बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदेद और मेरी तरफ से आप सबको ईद उल मुबारक। सच टीवी की तरफ से भी दुनिया भर में सच टीवी के नाजरीन को ईद उल फितर मुबारक हो। आज के इस प्रोग्राम में हमने बड़ा मुख्तलिफ और नौ जो है वो पैनल तश्कील दिया है, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद हैं। इन शख्सियात से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात, आलमी हालात और हमारे जो घरेलू हालात हैं उनके बारे में ये लोग क्या सोच रखते हैं और इन हालात में हमारी ये जो ईद आई है इस ईद को ये किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौम के नाम क्या पैगाम दे रहे हैं और किस तरह ईद उल फितर को सेलिब्रेशन के साथ साथ एक फ्रूटफुल त्यौहार के तौर पर मनाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो शुरका हैं उनका मैं तारफ़ करवा दूं। डॉक्टर अख्तर संधू साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब माहिर तालीम हैं, कालम नवीस हैं, लिखारी हैं, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन के प्रिंसिपल भी हैं और साथ साथ मुख्तलिफ जरायद में अखबारात में कालम भी लिखते हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलीम भट्ट साहब। सलीम भट्ट साहब बैंकारी के शोबे से वाबस्ता रहे, कई दहाइयों तक इन्होंने सर्व किया बैंकारी के शोबे में। इसके साथ साथ लिखारी भी हैं, कालम लिखते हैं मुख्तलिफ अखबारात में और ये खिलाड़ी भी रहे हैं, इंटरनेशनल एथलीट भी रहे हैं सलीम भट्ट साहब। सलीम भट्ट साहब के साथ भी आज ईद के पुरमसरत मौका पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इनके साथ डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब को आप ख़ास तौर पर मुख्तलिफ त्यौहारों में टेलीविज़न चैनल्स पर देखते हैं। आप मज़ाहिया शायर हैं। जितने भी सख्त हालात हों, तंगी हो, तुर्शी हो, ये बात को हवा में और बात को हासे में उड़ाने का एक वसी तजर्बा रखते हैं। तो अगर आप सब इजाज़त दें तो डॉक्टर अख्तर साहब से बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। वो ज़रा संजीदा बैठे हैं इस ईद के मौका पर। डॉक्टर साहब, संजीदगी होनी तो चाहिए लेकिन इस ईद पे भी इतनी संजीदगी। बस ये है कि जो हालात ऐसे हैं, जैसे आपने बात की है कि जो समाजियात का इल्म है उसमें जब देखें, जब आपने कहा कि भी कैसे कैसे मनाते हैं, तो उसमें देखें कि जो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ होती हैं, जो एक क्लासेस होती हैं सोसाइटी में, तो उसमें एक जो हसास ज़हन है वो अगर खुशियों की तरफ जाता है तो उन महरूम तबकों की तरफ भी जाता है। मुल्की हालात कुछ ऐसे होते हैं उनकी तरफ भी जाता है, तो फिर वो उस लिहाज से फिर संजीदगी की तरफ भी कुछ ना कुछ होता है। वैसे हम मुस्कुरा रहे हैं ईद के मौके के ऊपर। डॉक्टर साहब, ये संजीदगी हालात की ये कहीं हमारी उम्र का तकाजा तो नहीं कि हम बड़े हो गए हैं तो हमें लगता है कि सारे संजीदा हो गए और हालात बड़े तलख हैं। जब हम बच्चे थे तो हालात तो शायद उस वक्त भी ऐसे ही होते होंगे, लेकिन हम तो एंजॉय करते थे पूरा। हाँ, ये जो बचपन का है ना, खुदा ताला की ज़ात ने जो ये उम्र बनाई हुई है, उसमें आप देखें कि बड़ी बड़ी शख्सियात, वालिदैन फौत हो गए, बड़ी मुश्किलात ज़िंदगी में आई, तो उनके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं होता बुरा उनके ऊपर। उनको ऐसी खुदा ताला की ज़ात ने बनाया होता है कि वो फिर उन मुश्किलात से जब उन बाहर में जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि मेरा बचपन कैसे गुजरा, कौन सी मुश्किलात आई, कौन सी मैंने जो है वो किन जोखम से गुजरा हूँ मैं, कौन सी मुश्किलात में से गुजरा हूँ। तो उसके बाद एक जो दानिशमंदी की जो कहते हैं कि 40s के बाद शुरू होती है, तो अकल आनी शुरू होती है। कुछ जो है ना वो बीवियां भी जो है वो सिखा देती हैं अकल। कुछ ज़माने के हालात भी हैं, जिस तरह वारिस शाह कहते हैं ना, तेरियां खलवियां छिलतरा दूर हो सन जो चाड़ खरात ते रंदे आई। तो जब सोसाइटी तेरियां सब खरवियां उर्दू में ट्रांसलेट करें ना लोग, कि उसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जब आप एक आपके जो लड़कपन है, जो आप में एक गैर संजीदा आप एक इंस्टिंक्ट है, तो जब आप ज़माने के हाथ में जाएंगे आपको पता चले। कई दफ़ा मैं ये कहता हूँ, स्टूडेंट्स होते हैं ना हमारे पास, तो वो बड़ा जोशीले और इमोशनल और बड़ा एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये अभी आप असातिज़ा के हाथ में हैं, तो आपको बड़े बच्चों की तरह जो है ना, जब आप किसी और जाएंगे ना, किसी दफ्तर में, यहाँ से कॉलेज से फारिग हो, फिर आपको पता चलेगा कि रवैये क्या होते हैं
और कॉलेज में या स्कूल में कितने अच्छे असातिज़ा थे कि जो हमें कितने प्यार से हमारी चीज़ों को बर्दाश्त करते थे। वो एक घर का माहौल होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की कुछ नाज नखरे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, इस तरह असातिज़ा भी होते हैं। तो ये जो ज़माना है वो कहते हैं ना बेहतरीन उस्ताद है। तो ये जो अमली जिंदगी में पता चलता हाँ है। जी, तो ये जो वारिस साहब वो ये कहता है कि तेरियां खरवियां छिलतरा दूर होसन जिदों चाड़ खराद ते रंदे आई। वाह। तो ज़माना सिखा देता है सारा कुछ। सलीम भट्ट साहब, एक हमारे यहाँ नुक्ता नज़र ये पाया जाता है कि हम बहसीयत कौम मजमूई तौर पर दायरे के सफ़र में हैं, वो बस एक चक्कर में है, कोई हालात बेहतर नहीं हो रहे, आगे नहीं जा रहे। आपने बड़ी ईदें देखी हैं, ये ईद पहली ईदों से कोई मुनफरिद है हमारे यहाँ, कोई फ़र्क है या वो दायरे का ही सफ़र है? जो मसाइल, जो मामला, जो रोना, जो हम पिछले साल थे वो सारा का सारा वही कुछ है? सर, हर आने वाला दिन दूसरी दुनिया के मुल्कों को देखें तो वो खुशी लाता है, तरक्की लाता है, सुकून लाता है। ईद के त्यौहार पर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मायूसी वाली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए। जितना तंग दस्ती, जितना जुल्म, जितनी नाइंसाफ़ी हमारे यहाँ है, 72 साल से हम किसी अच्छी ईद की तलाश में हैं जो आ नहीं रही। अच्छी ईद कब आएगी? जिस वक्त गरीब से गरीब आदमी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी, उसके पेट में रोटी होगी, उसके जिस्म पर कपड़े होंगे, उसको सर छुपाने की जगह होगी। निज़ाम कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि जितने चलंतर लोग हैं वो हमारे मुआशरे पर, हमारी मईशत पर छा गए हैं, और एक बहुत बड़े तबके को उन्होंने तमाम जिंदगी की, मैं मराद की बात नहीं करता, बेसिक नेसेसिटीज से भी उन्होंने महरूम कर दिया है। तो अल्लाह करे ये ईद अच्छी आ जाए, अगली ईद इससे अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन उस वक्त तक अच्छी नहीं होगी जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँगा। ये बड़ी बात की कि हम आमतौर पर मुतालबा ही करते हैं दूसरों से, डॉक्टर साहब, कि वो कर दे, हुकूमत कर दे। चाइनीज फिलासफर कन्फ्यूशियस ने कई हजार साल पहले कहा था कि मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत बुरे हो, लेकिन वो कहता 3 दफा तो तुम खुद बुरे हो, अपनी तरफ ही तो जो करो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ जा रही हैं। मैं अगर सड़कों पर गंदगी ना फैलाऊं, मैं अगर ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करूं, मैं किसी की तौहीन मत करूं, किसी का हक ना छीनूं, अगर अदालतें इंसाफ करती हो तो मुझे इंसाफ वक्त पर मिल जाए, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन ये कब आएगा? मैं तबलीग करता हूँ, 22 करोड़ अवाम एक दूसरे पर तबलीग कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को मैं नहीं देखता। मैंने तो अहद किया है कि जब तक मेरी जिंदगी है मैंने तबलीग नहीं कर रही, अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करूंगा, ना कभी मदई बनूंगा, ना कभी मुल्ज़म बनूंगा। वाह डॉक्टर साहब, ये जिस कदर तलखी की बात की सलीम भट्ट साहब ने और जिस तरह हालात की मंजरकशी की, कितना मुश्किल है ये इस तरह के हालात को अब्जॉर्ब करना, जज्ब करना और फिर कहके की शक्ल में पेश करना लोगों के सामने। ये बिल्कुल मुश्किल है, और मैंने एक मिशन ये शुरू किया, जब मैंने शेर कहना शुरू किया कि मैं इसी मुश्किल को इंशाल्लाह आसान बनाऊंगा। चंद अशार की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कैसे ये तलखियाँ जो हैं वो कम की जा सकती हैं। पहला जो कता है वो अख्तर संधू साहब की नज़र कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस्ताद हैं। वाह। मुझे ठुकरा दिया तूने फ़कत शायर समझ कर आज। वाह जी वाह। वाह। मुझे ठुकरा दिया तूने फ़कत शायर समझ कर आज, मेरी नज़में तेरे बच्चे सिलेबस में पढ़े तो फिर। वाह वाह, मेरी नज़में तेरे बच्चे। मुझे ठुकरा दिया तूने फ़कत शायर समझ कर आज, मेरी नज़में तेरे बच्चे सिलेबस में पढ़े तो फिर, और मुझे तूने नहीं माना कभी सबसे बड़ा शायर। वाह। मुझे तूने नहीं माना कभी सबसे बड़ा शायर, मेरे मिसरे नए लड़के अगर चोरी करें तो फिर। वाह वाह। मेरे मिसरे नए शायर अगर चोरी करें तो फिर। तो जैसे भट्ट साहब ने इशारा किया हमारी जो मुश्किल हालात हैं, तो उसको देखिए कि उम्मीदें कर्ज भी तो किसी से नहीं रही। वाह। उम्मीदें कर्ज भी तो किसी से नहीं रही, खर्चे पड़े हुए हैं मगर पे नहीं रही। उम्मीदें कर्ज भी तो किसी से नहीं रही, खर्चे पड़े हुए हैं मगर पे नहीं रही। वैसे शायद अब सऊदी अरब से कुछ मिल जाए।
या मैं मुफलिसी में नहीं, घर वो घर रहा, खाना भी वक्त पर वो मुझे दे नहीं रही। वाह 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 बड़ी ज्यादा। अय्याम मुफलिसी में नहीं, घर वो घर रहा, वाह वाह खाना भी वक्त पर वो मुझे दे नहीं रही। बरसों लिस्टें पढ़ते पढ़ते आज वो पल आया है मेरा, बॉन्ड नहीं है एक भी निकला, पेट निकल आया है मेरा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। बॉन्ड नहीं है एक भी बहुत- निकला, बहुत। पेट निकल आया है मेरा। और अजमत वाली है शायर की बीवी भी। वाह अजमत वाली, अब ये मैं बराबर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जी, घर जी। भी जाना है। जी अजमत वाली है शायर की बीवी भी, ये 3 मिसरे हैं जी। अजमत वाली है शायर की बीवी भी, कैसे उसके साथ गुजारा करती है। वाह अजमत वाली है शायर की बीवी भी, कैसे उसके साथ गुजारा करती है, उसका एक एक शेर गवारा करती है। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह तो वाह। ये शायर के घर के हालात हैं। और ईद की जहाँ तक आपने बात की, तो अब दुआ करें कि मैं आपके प्रोग्राम से फारिग होकर घर जाऊँ तो मुझे सीधा घर जाएं और अमन अमान से जाएं। और 21 तोपों की सलामी मिले। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ईद के ये रंग जारी है, मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, ईद उल फितर की मुबारक के साथ एक बार फिर इस स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। हमारे साथ आज जो पैनल मौजूद है उसके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनके ज़ाती तजर्बात भी ईद के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और मुल्की लेवल पे जो हालात हैं, जो समाजी हमारी सूरत हाल है, उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ईद एक खुशियों भरा त्यौहार है, इसमें आपको एक सब्र आज़मा मुशक्क़त है रोज़े की, एक जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है और उसके रिवार्ड के तौर पर ये ईद आती है। तो एक वैसे फितरी तकाजा भी है कि इस मौके पर खिल जाने चाहिए चेहरे, एक मुसर्रत का लम्हा है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये तलखी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही समाज में। ईद के मौका पर भी हम ये तय करते हैं कि किसको गले मिलना है, किसको नहीं मिलना, किसके घर जाना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। तो ये नफ़रतें, कदूरतें या ये छोटी छोटी जो रंजिशें हैं, ये भी नहीं भुला पाते हम। ये कोई समाजी प्रॉब्लम है, इनबिल्ट है हमारी सोसाइटी का, या हमने खुद पे तारी कर लिया हुआ है? ये आपने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि जो हमारी एक रिलीजन की जो फ़िलासफ़ी है, वो फ़िलासफ़ी किसी भी रिलीजन की ये नहीं होती कि कत्लो गारत हो, वहाँ पे एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हों लोग, या नफ़रतें हों। ये किसी भी रिलीजन का कभी भी ये फ़लसफ़ा नहीं रहा। और इस्लाम का ख़ास तौर पे, इस्लाम तो सलामती का नाम है और एक दूसरे के साथ मिलजुल के खुशियाँ और ये तो बार बार दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहने का बिल्कुल, कहता है, हाँ और जी। अस्सलाम वालेकुम मुस्कुरा के ही कहा हाँ जी, जाता हाँ है जी, ना, वो बिल्कुल। मूड बना के तो नहीं कहा जाता। तो लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उसको रिलीजन को इस्तेमाल किया गया है फ़िरका वारियत में, कत्लो गारत में, जो हमारे पास अक़लियतें हैं उनके खिलाफ नफ़रतों में, और उसके बाद अपनी एक ख़ानदानी है रंजिशें, उनको नहीं भुलाया जाता। हालांकि जो नमाज का फ़लसफ़ा है वो ये है कि एक हम सुनते थे जामे मस्जिद, आजकल तो हर जगह पे जो है वो कुछ और सूरत हाल है। उस वक्त एक शहर में एक जामे मस्जिद, बड़ी मस्जिद, उसका ये था कि जो मोहल्ले की छोटी छोटी मस्जिदें हैं वहाँ पे लोग इकट्ठे हों बाजमात और एक दूसरे के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें और एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। उसके बाद जुमे वाले दिन वो जामे मस्जिद में इकट्ठे हों और वहाँ पे जो पूरे शहर का या पूरे गांव की मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए। और उसके बाद साल में एक दफ़ा हज के ऊपर जाके पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जो मुसलमानों की, जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उनके मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए और उनके मसाइल को हल की। ये फ़िलासफ़ी है इस्लाम की। लेकिन उसको अब आप देखें कि जो आपने बात की है कि अब ये हालत होती है कि मुमकिन है कि जिसके साथ नाराज़ हो उनको वो बुलाएं भी ना अपने घर में। तो जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो रिलीजन का, जो इस्लाम की जो असल फ़िलासफ़ी है, उससे बहुत ये दूर जा चुके हैं।
और मेरा ख्याल है कि उससे दूर जाने का एक, मैं जो उसको मैं पहचानता हूँ, मैं हमेशा उसको कल्चर की नज़र में देखता हूँ कि जितना आपने कल्चर को हिट करेंगे ना, अपने कल्चर को बुरा कहेंगे, उतनी आप दूसरी चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाएगी कि जो अच्छा, ये आपका कल्चर के हवाले से डॉक्टर साहब ने बात की, आप चूँकि मौर्रख भी हैं और ये हिस्ट्री पे भी आपकी पूरी नज़र है। अच्छा, ये हमारे कल्चर में भी ये इस तरह की रंजिशें और ये लड़ाई झगड़े ये कल्चर का भी हिस्सा नहीं है? हम यहाँ पे रखते हैं एक दूसरे के साथ ज़रा के इनके साथ मेरी नहीं बनती, तो वो कई कई साल तक चलती है वो। ये हमारे कल्चर पंजाब के खास तौर पर हमारे कल्चर पंजाब का कल्चर बहुत खूबसूरत कल्चर है, जहाँ पे तियां भैनां साझियां, तियां साझियां होंदियां ने। ये अगर एक लड़की की शादी किसी जगह पे हो, वो बेशक गरीब हो, तो पिंड दा जवाई उसको कहा जाता था, उसकी इज्जत रेस्पेक्ट की जाती थी। और लड़कियों को जो बाबल वीरां दे गाने और ये सारी जितने भी रिश्ते हैं, उसके ऊपर उनका पूरा एक जो है वो लिटरेचर मौजूद है। उसके बाद एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, हमारी जो पंजाब की धरती है वो इतनी शुरू से लेके एक लिबरल सोसाइटी है कि वहाँ पे मज़हब के नाम के ऊपर कभी लड़ाई ये नहीं हुई। और उसकी दलील ये है कि जब पहला शख्स यहाँ पे मुसलमान हुआ होगा तो उसका ना किसी ने बाइकाट किया, ना किसी को मारा किसी ने, ऐसी सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया। और कोई क्रिश्चियन हुआ होगा, फिर कोई सिख हुआ होगा, तो जितने भी यहाँ पे आप देखें, जितने मज़हब हैं यहाँ पे जो ग्रो किए हैं, तो अगर यहाँ पे आज की आप सूरत हाल देखें कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो बल्कि ना हो, तो ये मज़हब तो कभी भी ना आ सकते। हाँ, तो वहाँ पे यहाँ पे तो सियासी मसला होता है, उसको मजहबी बना दिया जाता है, मजहबी मसले को सियासी बना दिया जाता है। तो उस वक्त आप देखें कि ये जो पंजाब है, इसमें नए मजहब जो है उन्होंने जन्म लिया है। इतने ये अजीम खिता है, अजीम धरती है कि जिसने दुनिया को नए मजहब दिए हैं। जो धरती है पंजाब की, ये बहुत अजीम धरती है और बहुत अमन पसंद, लोगों को मोहब्बत करने वाली। आप यहाँ से देख लें कि अगर पंजाब में कोई भी आ जाए, सिंध से आ जाए, कुछ सिंधी हमारा भाई आ जाए, पख्तून आ जाए, कोई भी आ जाए, बलूचिस्तान आ जाए, यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम उतने इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिसका अंदाजा अपने बच्चों से ज्यादा उनको इज्जत देते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ से दूसरे लोग वहाँ पे जाते हैं, हालांकि उनका कल्चर के बारे में कहते हैं, हमें ये पढ़ाया जाता है या हम पढ़ाते हैं कि वो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन आप ये देखें जो असल आपको मेहमान नवाजी का एक मज़ा मिलेगा, जो आपको टेस्ट मिलेगा, वो पंजाब के कल्चर से आपको मिलेगा। सलीम भट्ट साहब, ये ईद के मौका पर आप पहले तो आप ये बताएं कि आपकी ये खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? ये और ईद पे तो बट हूँ और खाबे ना खाएं और इतने इतने बड़े पहले मैं एक बार बात कर लूँगा, आपने फरमाया अगर थोड़ा सा अपने आप को बचपन में हम ले जाएं तो बड़ी खुशी होती थी ईद आने की कि सवैयां खाएंगे और बड़ा पेट भर के खाएंगे। चिड़ियाघर जाना है जी, शालामार बाग जाना है जी, जंगीर के मकबरे जाना है जी, हमने म्यूजियम देखने जाना है जी, हमने फलां मेले में जाना है। वो इतना खिंचाव आ गया कि बचपन में जो बच्चे हैं आज के, वो भी बालग हो गए हैं ज़हनी तौर पर, इतना तनाव का शिकार है, वो इतनी तंगदस्ती में उनके पेरेंट्स रहते हैं कि वो उनको वो खुशियां नहीं दे सकते जो हम भी कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड नहीं थे, लेकिन छोटे होते हुए छोटी ख्वाहिशात थी, खुशियां थी। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, बेबलाप था, प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे के साथ मिल बैठते थे। इन्होंने तो ये कहा है ना जी कि सबकी बेटी सांझी होती है। अगर कोई लड़की बाहर ब्याही जाती थी तो बच्चों के साथ आती थी, तो गांव के हर बंदे को उसके बच्चे मामू कहते थे, दौड़ने सी। आप किसी को मामू कहे, वो आपकी गर्दन उतार देगा। ठीक है जी, ये चीजें जो थी इनको वापस लाने की जरूरत है। चूंकि हम नफ्सा नफ्सी का शिकार हैं, मुख्तलिफ उलझनों का शिकार हैं, उसकी वजह से हम इन बुनियादी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। बाकी बात रही सेहत की, मैं खा के भी बंदा किवें सेहतमंद रह सकता है? पहली बात यह है कि मेरे वाले साहब का अल्लाह उनको जन्नत नसीब कहते थे कि इंसान जो बीमारी है अपने मुंह से अंदर लेके जाता है। एक तो बटा भी दसिया जी, मैंने उन पर अमल किया है। तो अब ये जो चीजें हैं ना सेहत के लिए, इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत वक्त कभी कभार अपने आप को देखें। गरीब अमीर की बात नहीं है, अगर आपने बाहर निकलना है तो अपनी पर्सनैलिटी को देख के निकले। बूटों पर कपड़ा मार लेंगे, पैसे तो नहीं लगने, कपड़ों को घर में इस्त्री कर ले, उससे ओवरऑल मुआशरे की एक शक्ल निखर के सामने आती है। खूबसूरत मुआशरा है। जो शलवारें, जो गंद है, वो आप एक जगह बैठे थे मुज़ाकरे में, टीवी में उन्होंने मेयर साहब लाहौर को बुलाया हुआ था,
क्या लगा जी मैंने 10,000 खाकरूप लगाए हुए हैं, शहर फिर भी नहीं साफ होता। मैं कहा जी 1 लाख कर दे नहीं साफ होगा। और जब तक मैं गंद फेंकना खत्म ही नहीं करूंगा, मैं रीगल चौक से 10 रुपए की गडरिया लेता हूँ, एयरपोर्ट तक फेंकता जाता हूँ, कितने बंदे इसको साफ करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आप 10,000 पुलिस के कांस्टेबल लगा दे और जब तक मैं ओबे नहीं करूंगा इनको, तो हर मोटरसाइकिल हर गाड़ी के पीछे जो है पुलिस वाला तो नहीं लग सकता। ये जरूरत इस अमर किया है कि इसको एजुकेट किया जाए। कौन एजुकेट करेगा? आज से 150 साल पहले ऑस्ट्रेलियन बुड्ढे इकट्ठे हुए और उन्होंने सफेद सर वालों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम था ग्रे आर्मी। ग्रे आर्मी बालों से उन्होंने कश्मीर, उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? जिस तरह हम मस्जिदों में जाते हैं ये गिट्टे ऊंचे करके, वो कहते हैं यार चर्च चले जाते हैं फला जगह कर। नो, लेट्स सर्व आवर सोसाइटी, लेट्स एजुकेट आवर सोसाइटी। फिर उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया, कोई स्कूलों के बाहर चला गया, कोई सड़क पर ड्यूटी देने लग गया, कोई अस्पतालों में ड्यूटी देने लग गया। डॉक्टर साहब आपका चूंकि मेडिकल का भी एक्सपीरियंस है, ये जो सलीम भट्ट साहब ने जो बातें की ख़ास तौर पर ये खाने के हवाले से और ईद पे भी खाने पे, तो ये मेडिकली हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त बहसीयत कौम? और ये सारी जो ईद की खुशियाँ हैं ये बाद में परेशानी में बदल जाती है जब ज़्यादा खा के हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेडिकली भी हम अनफॉर्चुनेटली वहीं खड़े हैं जहाँ पे हम बहसीयत कौम और बहसीयत सियासी वर्कर्स हम जिस इंतशार का शिकार हैं, उसी तरह से मेडिकली भी। अब 1-2 कतात में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ पंजाबी भी सुनाता हूँ कि कौल और करार मुझसे कर गए, कौल और करार मुझसे कर गए, कौल और करार मुझसे कर गए, अहद बेशुमार मुझसे कर गए, और किस तरह मिलेगी अब शिफा उन्हें, किस तरह मिलेगी अब शिफा, किस तरह मिलेगी अब शिफा उन्हें, फीस भी उधार मुझसे कर गए। ये ज्यादती और होगी। रश नहीं चाहता, लेकिन फीसें भी तो बड़ी है ना डॉक्टर साहब, अब क्या करें? देखिए ना, आगे चल रहा हूँ उसी तरह। रश नहीं चाहता क्लिनिक में, इसलिए फीस अब बढ़ा दी है। ठीक। रश नहीं चाहता क्लिनिक में, इसलिए फीस अब बढ़ा दी है। इस पे बोली है एक अम्मा जी, तुमने तो आग ही लगा दी है। ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है, इसलिए हमारे माशरे का जो पॉजिटिव इमेज है वो सामने नहीं आ रहा। और बेहतियाती की जहाँ और खाने पीने की बातें हुई, तो हम लोग ज़िंदगी के तकरीबन सभी रवैयों में बेहतियात हैं, चाहे वो इश्क मोहब्बत हो, या वो शेर व सुखन हो, या फिर वो बीमारियाँ हो, खाना पीना हो। तो चंद लाइनें देखिए कि इश्क ते शुगर इको जैने, इश्क ते शुगर इको जैने, बर्बादी रल कर दे पहने, दो में प्यास बतावन वाले, दो में नींद उड़ावन वाले, सारी रात जगावन वाले, दो में मार मुकावन वाले। इश्क ते शुगर इको जैने, और मिठा खा खा हो जाती है, शुगर होया तड़पांदी है, इश्क हो जाता है SMS ते, निक्की जी एक हाय और यस ते, इश्क ते शुगर, इश्क ते शुगर इको जैने, बर्बादी रल कर दे पहने, और जख्म ना होवे ठीक दुआं दा, जख्म ना होवे ठीक दुआं दा, खून अखां विच लीक दुआं दा, आशिक मरदा खा के मोरा, शुगर दे विच दिल दा दौरा, इश्क ते शुगर इको जैने, बर्बादी रल कर दे। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये डॉक्टर साहब ने इश्क और शुगर की जो मिसाल दी है, इस पे ज़रूरी नहीं कि इसी तरह अमल किया जाए। इश्क से भी फ़िलहाल परहेज़ ही लाजम है और शुगर से भी परहेज़ ही लाजम है। नाज़रीन, ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, ईद उल फितर की इस खसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, ईद पे बड़ी रवायात थी हमारी, ये ख़ास तौर पर जब बचपन, लड़कपन और फिर बड़े बूढ़े भी, ईदी देने की एक रवायत, ईदी लेने की रवायत, और उसके बाद ईद का जो जोड़ा कपड़ों का जो सूट बनता था उसकी एक नुमाइश की रवायत थी।
बच्चों में बच्चियों में ये चूड़ियां पहनने की, मेहंदी लगाने की, और ये अच्छा ये सारी रवायात कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती थी, ये इसमें ऑलमोस्ट हर घर ही किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर लेता था। अब इन रवायात में से कौन सी ऐसी हैं जो जारी हैं, किन को मिस किया जा रहा है, और कौन सी ऐसी हैं जो रवायत से बढ़कर अब फैशन बन चुकी है? रवायात जो हमारी ज़मीन की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है कि जो प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, उसमें हमारे पास ज़्यादा आई है। मसाइल कुछ और तरह से हैं, लेकिन आप देखें कि जो मेरे दादा परदादा के पास था, तो आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। जो गांव में सिर्फ आपको मिट्टी मिट्टी नज़र आती थी, वहाँ पे आप पक्के मकान, वहाँ पे बिजली और ये सारी सहूलतें नज़र आती हैं। अब उसमें एक और चीज़ सामने आई है कि जो एक रेडीमेड चीज़ें हैं, उनका बड़ा इजाफा हो गया है। पहले लोग चीज़ें, लड़कियां थी वो बुनती थी अपने हाथ से, भाइयों के लिए, बाप के लिए, उसमें एक प्यार मोहब्बत, रुमाल जो है वो एक मोहब्बत की बड़ी निशानी, कढ़ाई वाले जो है। आप ये देखिए कि वो सारी चीज़ें जो एक साइड पे जाके हर चीज़ है कि अब गांव में भी ये है कि फलां चीज़ बनी बनाई ले आए, वो पेप्सी ले आए, वो फलां ले आए, वो फलां चीज़ है। अब गर्मी होती थी, सत्तू होते थे और दूध होता था। लोग ये कहते थे कि दूध ते पुत्र दोवें चीज़ां वेचियां नहीं जा सकती। तुख्म लगना। हाँ जी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब वो खत्म हो गई ये चीजें। पहले ये इर्तिका के प्रोसेस के नतीजे में हुई है या ये कुछ और भी फैक्टर है? उसमें यह है कि जो हमारा इम्पैक्ट है ना, जो एक टेक्नोलॉजी का एक इम्पैक्ट आया है। अच्छा, जो अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं ना, ये आप नुक्ते की बात है कि जो अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं, वो जो बाहर से कुछ चीज़ आती है, जो इम्पोर्टेड होती है चीज़, उसको काउंटर करने के लिए उनके पास कोई ना कोई चीज़ होती है। लेकिन जो वीक होती हैं वो अपनी चीज़ ख़त्म कर देती हैं और उनकी चीज़ जो ले लेती हैं। अब उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती हमारे जो है वो इम्पैक्ट में। डॉक्टर साहब बैठे हैं मेडिकल में, तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे शेख जायद में मेरा बेटा था, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब को पता चला कि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो वो मेरे पास आ गए कि भाई ये हमारा एक रिसर्च प्रपोजल देख लें। अच्छा, उसमें वो अमेरिकन लैब की सारी जो है वो चीज़ें यूज़ कर रहे थे कि जो रिसर्च है। तो मैंने कहा कि भाई अमेरिकन का आप यहाँ सोसाइटी के साथ कैसे रिसर्च कर सकते हैं? वहाँ का तो पेशेंट ही डिफरेंट है। वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है या वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपकी जो ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे रवैये हैं, उसमें सारी तब्दीली है। तो उसकी चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि भी आप, मेरा ख्याल है हमारे लिए सूटेबल बंदे नहीं है। तो अमेरिका तो मसला ये है कि जब तक आप यहाँ पे ऐसे है ना कि एक सेब का पौधा है ना, जैसे अंगूर सेब जो है वो वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। उठाना शीशा गिराने फ्रंक के एहसास, सफाले पाक से बीना और जाम पैदा कर। बिल्कुल, हाँ जी। कि अब वो सेब का दरख्त है वो बलूचिस्तान में पैदा होता है, वहाँ पे बड़ा खूबसूरत। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे आके लगा देंगे तो मिट्टी की उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है उसके साथ। तो इसी तरह यह है कि अगर आप वेस्ट की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उनको ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसकी अपनी कंपैटिबिलिटी पैदा करें। अब ये देखिए आपका सिस्टम कैसे चल रहा है, पुलिस कैसे सिस्टम चल रही है, आपकी लोकल विजडम के मुताबिक चल रही है कि बड़ों का एहतराम करना, पंचायत में बुला लेना, गाँव में, हाँ जी ये क्या मसला हुआ है, वो उसी तरह मसले हल करते हैं। वो उस अपने कानून के मुताबिक नहीं करते। कानून का तो किसी को आज थानेदार को पता होता है कि मैंने कैसे करना है। वो कहता सर मैं तो मसला हल करके दस देना है ना, पूछना कि डीसीओ को भी हुक्म आता है कि ये मसला ऐसे करना है, उसको पता है कि मैंने लोकल तरीके से कैसे करना है। अगर वो उसको कानून जाके पढ़ाएगा तो ये किसी को कुछ भी नहीं कर सके। तो हमारा जितना यहाँ पे काम चल रहा है वो एक लोकल विजडम, जो फोक विजडम है, उसके मुताबिक वो चीज़ों को सेटल कर रहे हैं। जहाँ पे वो प्योर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी को लगा दे, यहाँ पे अंग्रेज आए थे तो उन्होंने यहाँ पे लोकल लोगों के जरिए हमारे ऊपर हुक्मरानी की थी। और नीचे वाले लोग तो वहां से नहीं लेके नो, बिल्कुल उनको जो है वो उसमें जितने भी थे, यहाँ के नंबरदार, यहाँ के जैलदार, ये सारी जितने भी, उन्होंने सारा उनको किया था कि ये जो नीचे जो बॉटम पे आवाम है वो उसको उनको हैंडल करेंगे और उसके बाद वो उनको सर्व करते थे जो जितनी भी एलीट क्लास है। सलीम भट्ट साहब, आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, ये जो साइकिल रेस है पाकिस्तान में ये आपने मुतारफ करवाई, ये खेलों की तरफ, ये इस तरह की एक बैंकारी से खेलों की तरफ ये कैसे आप चले गए? बैंकार तो बड़ा जमा तफरीक। मैं पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का सेक्रेटरी था, नीचे से ऊपर आया
तो स्पोर्ट्स की हालत बड़ी पतली थी, साइकिलिंग की ख़ास तौर पर। फिर उस वक़्त मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसको पॉपुलर करने के लिए कराची से पेशावर रेस कराई जाए। तो यहाँ तो इस मुल्क में आप नेकी की बात करें, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। लोगों ने अखबारों में शोर मचाया, लोगों के बच्चे मर जाएंगे। लेकिन कराची से पेशावर रेस हो गई, 10 साल मैंने करवाई, फिर मैं पोस्ट आउट हो गया। साइकिल रेस असल चीज़ ये है कि मेरा मकसद, अब देखें पाकिस्तान की स्पोर्ट्स 0 लेवल से भी नीचे जा चुकी है, इसलिए कि वो लोग जिन्होंने कभी वो बंटे भी नहीं खेले थे, वो ओवरऑल फेडरेशंस पर बैठे हुए हैं। कहाँ से भी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स का मतलब यहाँ पाकिस्तान में तो अब सिर्फ क्रिकेट रह गया। क्रिकेट को यहाँ स्क्वैश में वर्ल्ड चैंपियन थे, क्रिकेट में कहाँ थे, हॉकी में हमारा कोई जोड़ नहीं था, क्या क्या करते थे हम, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, सब कुछ सब खत्म हो गया है। इसलिए कि लोग, वो एक बड़ा, एक सिखों की मिसाल है, पटियाला स्टेट में किसी जगह किसी डॉक्टर की फौतीदगी हो गई, तो उन्होंने राजा साहब को नोट पुटअप किया कि जनाब डॉक्टर फौत हो गया, भर्ती करने की इजाज़त दो। उन्होंने कहा इतनी देर से मेडिकल सुपरडेंट मर गया था, उसने कहा इतनी देर से जेल सुपरडेंट बेकार बैठा, वो क्या कर रहा है, उसको लगा दो। हमारे यहाँ जो है ना, यहाँ ये देखते हैं कि किसी को काम आता है या नहीं आता, ये फिल इन दी ब्लैंक वाली बात करते हैं। मैं आपकी तवज्जो से एक बात करनी चाहता हूँ पाकिस्तानियों से। अल्लाह के वास्ते, मेरे परहैज़ खान दी ओनली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ओलंपिक एकेडमी ओलंपिया में काफ़ी ट्रेनिंग की है जी, ग्रीस में। वो बड़ा अपने आप को कहते हैं कि 8 दिन में एक दफ़ा अपने आप को 1 घंटा दे दो। 8 दिन में एक घंटा कपड़े उतारो, तेल की मालिश करो, अपनी आंखों को देखो, बालों को देखो, अपने पेट को देखो, ये किस तरफ जा रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं। कीप योर सेल्फ, जितना आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं बनाओ। फजल महमूद हमारे पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर कप्तान थे, मेरे भाइयों जैसे दोस्त थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे। सलीम, शीशे में अपनी भी शक्ल देखो तो जिधर से नाक चपटी आए या लंबी आए, वो फौरी तौर पर उधर चले जाते हैं जो खूबसूरत लग रहा है। अच्छा पोज सामने, यू शुड लुक वेरी हैंडसम, ब्यूटीफुल जब तक हो। पेट क्यों बढ़ा जा रहा है, थोड़ी सी सैर करो सुबह निकल के। आप सोचे, छोड़ दो, अगर आपके पास 5 रुपए हैं तो 4 रुपए की प्लानिंग करो, 4 लाख की प्लानिंग ना करो। अपने आप को सुकून में ले आओ। सुकून हमारा तबाह हो गया है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि लोगों से सलाह मशवरा करके, लोगों की इज्जत करके, लोगों को प्यार देकर अपने आप को जिंदा रखो। मोहल्ले में क्या होता था, कभी अब होता है अजी ताड़े घर की रिद है जी, मेरी अम्मी कहती थोड़ा लौन दे दियो, आज कुछ नहीं पकाया। आजकल को करता है, लोग देते थे, अब तो इंसल्ट फील करते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी जो है, और लोगों को इज्जत देनी शुरू कर दो। ये जो है ना गाली देनी, मैंने 10 साल सेंट्रल एशिया ममालिक में किसी को गिरबान पढ़ के मुक्के मारते नहीं देखा। कब हम अपने आप को कूल डाउन करेंगे, कब बर्दाश्त करेंगे। एक बात गौर से सुने कि जब हम FA में पढ़ते थे, सिविक स्टूडेंट थे, हमें वो रेडियो पाकिस्तान जेल जूल लेके गया, बड़ा अच्छा एक उधर लिखा हुआ था कि 5 मिनट की गैरत 25 साल की बेगैरती। मिसाल के तौर पर एक बंदा मुझे गाली निकालता, मैं डस करके उसको गोली मारता हूँ, मर गया। 25 साल पुलिस वालों ने मेरी माँ बहन को देखना है, अदालतों ने मेरी माँ बहन को देखना है, जलीलो खार होंगी। अगर सदाए मौत से बच गया, जेल में हर आदमी ने ठुड्डा मारना, 10 गालियां निकाली, 25 साल में बेगैरत रहूंगा। 5 मिनट की मैंने बर्दाश्त नहीं की। जब तक इस कौम में बर्दाश्त नहीं आएगी, एक दूसरे की हम इज्जत नहीं करेंगे, एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे। अब देखें ना, कौमियत लाने की जरूरत है। मैंने पेरिस में देखा है कि जापानी एक बहुत बड़े स्टोर में मैं भी खड़ा था, वो कर रहे थे तो देख रहे थे वो चीजें मेड इन जापान है आपके पास, जापानी, अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट ले जाने के लिए मेड इन जापान। हमारे यहाँ अभी आपने किया, प्रोफेसर ने बात जो बाहर दी चीज है, बाहर दी चीज है। भाई अपनी चीज को प्रमोट करो, हमारा रोजगार इसमें है, हमारी इज्जत इसमें है, बेशुमार लोगों का इसमें रोजगार है अगर हम अपनी चीजें ले। बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। जिस सुकून की बात बट सब कर रहे हैं, ये सुकून कैसे मिले हमारी सोसाइटी को। और आप जो जिस तरह के ये खूबसूरत शेर सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, कह के लगाते हैं, घर में भी ऐसे ही कह के लगाते हैं, घर वाले बिल्कुल शेर सुनाते हैं। मेरा ख्याल है बाहर निकल के हंसने का मौका मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये घर वाले तो हड़े हंसते। खैर, आप जब दूसरों के साथ मिल के हंसते हैं तो फिर और ही मजा आता है। और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि मेरी मिसेज शेर को समझती है
और कई शेर जो मैं बहुत झिझक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ झिझक ਸਮਝਦੀ ਹੋਣੀ शेर के पस मंजर को भी समझती है, नो डाउट। तो कई शेर में बड़े बहुत झिझक के साथ सुनाता हूँ कि पता नहीं आप क्या कहेगी, लेकिन वो समझती कि ये शायर है, इसको एक माफी लिबर्टी दे मैंने दो, दे खैर दी। है तो इसीलिए शायरी में उनकी मजबूरी भी है, उन्होंने आपके साथ रहना है। बेगमा का जिक्र जो है वो कुछ आता है, मैं भी कुछ पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। दिल की नीयत बुरी नहीं होती, वाह वाह वाह। बस हरी से सवाब होता है। वाह 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 वाह। से सवाब होता दिल की नीयत बुरी बुरी नहीं नहीं होती, बस हरी से सवाब होता। होता हूँ, उससे कहता हूँ बांट दे मुझको, घर में रखा खराब होता है। वाह वाह वाह। बड़ी चालाकी ना करो, निकल दो और ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, ये जो तुम आप आप कह रही हो मुझे, घर में मेहमान आ गए हैं क्या। इज्जत होनी शुरू। क्या बात। और इसमें थोड़ी सी खुश करने वाली बात है कि फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, वाह। फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, बात करती हो तो मिस्री की डली लगती हो। फूल लगती हो कभी मुझको कली लगती हो, बात करती हो तो मिस्री की डली लगती हो, कैसे सौतन को भरी बज़्म में पहचान लिया, वाह। ऐसी बातों से तो है जान वली लगती हो। क्या बात। और बिल्कुल ऐसे ही मेरे दिल को लगी हो जाना, जैसे तालू को कोई चीज तली लगती हो। वाह 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 वाह। और पास रहने से ही तंग आए हुए थे दोनों, या साथ रहने से ही तंग आए हुए थे दोनों, अब जो तुम दूर हुई हो तो भली लगती हो। और साले 9 पर ये उसका तोहफा हो, वाह। साले 9 पर ये उसका तोहफा हो। आपने देखा नए साल पे लोग बहुत शायरी कहते हैं, तो मैंने भी ये कथा उस वक्त फेसबुक पे लगाया कि साले 9 पर ये उसका तोहफा हो, डांट सब चाहतों में ढल जाए। वाह। साले 9 पर ये उसका तोहफा हो, डांट सब चाहतों में ढल जाए, सख्त गिरी न वो करे इतनी, काश बीवी मेरी बदल जाए। और प्याज टमाटर आलू बैंगन तर नहीं लेकर जा सकता, प्याज टमाटर आलू बैंगन तर नहीं लेकर जा सकता, मुर्गी क्या है मुर्गी का मैं पर नहीं लेकर जा सकता, और जो कुछ मैसेज में वो लिख दे बस वो हरफ आखिर है। जो कुछ मैसेज में वो लिख दे बस वो हरफ आखिर है, अपनी मर्जी से धनिया भी घर नहीं लेकर जा सकता। रियलिटी ऑफ लाइफ। मुख्तारी है जी। क्या बात। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, बिल्कुल एक एक मिनट में इस ईद के लिए क्या पैगाम होगा आपका। बस यही है जो हमारा एक खुलासा था कि वो जो बचपन में हमने ईदें देखी थी, और वो जो एक खूबसूरत बच्चों में एक जज्बा होता था, और वालिदैन को इसका इंतज़ार होता था, बच्चों को इंतज़ार होता था, गाँव के दोस्तों को इंतज़ार होता था, मोहल्ले के दोस्तों को इंतज़ार होता था कि आप लोगों ने दूसरे शहरों से वापस घर में आना है। दूर दूर से लोग आ जाते थे ईद के ऊपर। तो वो माहौल खुदा करे कि वो वापस आ जाए, वो हमारी दुआ है कि वो माहौल दोबारा आ जाए। जी भट्ट साहब, मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, मेल मुलाकातें बढ़ाओ, कोशिश करो एक दूसरे के मसले हल करने की, किसी को तकलीफ ना दो, खुश रहो और लोगों को खुश रहने दो। खुश रहो और लोगों को खुश रहने दो। डॉक्टर साहब, आप तो मंजूम ही पैसे मंजूम जी जरूर मैं पेश कर देता हूँ। 1 लाख गजल मैंने कही एक साल में, मेरा तो कुछ कमाल नहीं इस कमाल में। डॉक्टर साहब, मेरा कोई कमाल नहीं है इस कमाल में। 1 लाख गजल मैंने कही एक साल में, मेरा तो कुछ कमाल नहीं इस कमाल में, एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी है घर के सामने। अच्छा, आते हैं उस तरफ से मज़ामी ख्याल। नाज़रीन, इजाजत दीजिए आप सबको मेरी तरफ से और सच टेलीविजन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश रहें, खुश रखें, सलामत रहें और आइंदा इसी तरह खूबसूरत ईदें मनाते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।